ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो 37 सॉल्व किया है, इसके अंदर हमने यहाँ पर जनरल एंट्री दी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमें सिर्फ यही एक जनरल एंट्री देनी है, बाकी हमें सेम क्वेश्चन करना है अकाउंट बनाना। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो पेटेंट्स कम हो जाएंगे, तो इसको हम 20% से कम कर देते हैं। पेटेंट्स थे 10,000 के, तो 2,000 से ये हमारा लॉस हो जाएगा। फिर है मशीनरी 90% की हो जाएगी, यानी 10% से मशीनरी भी हमारी कम होगी, तो मशीनरी पर लॉस होगा 5,000 का, टू मशीनरी 5,000। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट 6% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स हमारे 40,000 है और इसका 6% हो जाता है 2,400 रुपये, तो 400 रुपये से हमें अपना प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टू प्रोविजन से मैंने एंट्री कर दी 400, इंक्रीज कर दिया हमने प्रोविजन। फिर इसके बाद जेड इन्वेस्टमेंट लेकर चला जाएगा मार्केट वैल्यू पे, तो पहले हमें वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चलो इसको करते हैं बाद में। फिर है इसके बाद लाइबिलिटी फॉर डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रेडिट, तो 750 की लाइबिलिटी है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें रिजर्व भी दिया हुआ है, तो इसका रिवॉल्यूशन में कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर एफ, a liability of 4,000 included in creditors is not to be paid, तो 4,000 के क्रेडिटर हमें पे नहीं करने, तो हम क्रेडिटर को कम कर देंगे बाय क्रेडिटर्स 4,000, ये हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो बस यहाँ तक ही हमें पढ़ना है इसमें। अब आती है बारी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है एसेट में 15,000 की थी और वो 17,600 की हो गई, तो उस पे हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, 2,600 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे कोई भी लॉस नहीं है, तो ट्रीटमेंट याद करो, जहां पर इन्वेस्टमेंट पे कोई भी लॉस नहीं होता वहां पर हम पूरा का पूरा आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो बस इसमें और कोई एंट्री नहीं आएगी। अब निकालते हैं हमारा लॉस है या प्रॉफिट है, तो हमें लॉस ही मिलेगा इसमें 7,400, 7,400, तो लॉस कितना हुआ हमें, 800 रुपये का हमें लॉस हुआ बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। तो कितना कितना लॉस मिलेगा इनको, 3 to 1 में मिलेगा, तो निकालो जरा इनका लॉस का शेयर 3 to 1 में। ठीक है, अब पॉइंट्स में आंसर आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय, तो 300 तो इसको 400 तो इसको मिलेगा, 800 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, 267 इसको मिलेगा और 133 जेड को मिल जाएगा। ठीक है, ये इनको लॉस का शेयर मिल गया रिवैल्यूएशन के लॉस का। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे कैपिटल अकाउंट की तरफ। इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट तो किया है, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने नहीं पढ़ी। बोलो कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पे अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है, बोलो जी पॉइंट। कोई बता सकता है कि कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने अभी तक इग्नोर की है। सर वो जो जेड का दे रखा है कि 5067 इमीडिएटली पे बेटा करना। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि रिटायर कौन हुआ है। सर जेड। हाँ वो तो अब हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें जेड रिटायर हो गया। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बैलेंस अपना ट्रांसफर करते हैं बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है इनका 68,000, 32,000 एंड 21,000। ठीक है, फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 400x को मिला, 267y को एंड 133z को। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या। WCR हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो 12,000 का WCR है और लाइबिलिटी थी 750, तो 11,250 हमें 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो x को मिलेगा 5625, y को मिलेगा 3750 और 1875 z को मिल जाएगा। फिर है IFR पे भी हमें कोई लॉस नहीं था, तो IFR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6,000 है तो 3,000 x को, 2,000 y को और 1,000 z को। ठीक है, और देखते हैं। अब इसमें हमें दिया, हाँ अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हमें गुडविल भी दी हुई है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिया हुआ है, तो हमें दोनों राइट ऑफ करने पड़ेंगे। टू गुडविल, गुडविल 6,000 की है तो 3,000 एक्स में राइट ऑफ, 2,000 वाई में और 1,000 जेड में। फिर है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये है 5,250, 5,250 को राइट ऑफ करेंगे। तो X2625 1750 एंड 875। ठीक है, ये राइट ऑफ हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें पॉइंट नंबर डी हमें क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि जेड मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट लेकर चला जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी उसको इंक्रीज कर दिया। 15,000 की थी, 2,600 से हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो वो कितने की होगी? अपनी मार्केट वैल्यू पे आ गई 17,600 की। अब 17,600 की इन्वेस्टमेंट जब जेड लेकर जाएगा तो हम उसके कैपिटल में से पैसे डिडक्ट करेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट 17,600 हमने उसकी कैपिटल में से पैसे डिडक्ट कर लिए। हम फ्री में थोड़ा ना देंगे उसको इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो गुडविल हमें दी हुई है कितनी? गुडविल है हमारे पास 34,800 और जेड का जो शेयर है वो हो जाएगा 34,800 इंटू 1/6। तो जेड का शेयर कितना आएगा? 5,800। ये 5,800 कौन देगा? ये एक्स और वाई देंगे अपने गेनिंग रेशो में। क्योंकि इनका न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? 3:2। तो एक्स और वाई इस 5,800 को 3:2 में देंगे, 3/5 में और 2/5 में। तो पहले हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। एक्स कैपिटल डेबिट, वाईज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितना जेड को मिलेगा 5,800, एक्स कितना देगा? 5,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो 3,480 एक्स देगा और 2,320 वाई देगा। ठीक है, एंट्री कर देते हैं बाय एक्स बाय वाई। तो जेड को 3,480 एक्स ने दिए और 2,320 वाई ने दिए। अब डेबिट साइड में एंट्री होगी, 2z एक्स में से निकालेंगे 3,480 और y में से 2,320। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है। हमने वही किया है जो हम पहले करते हुए आए हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। चलते हैं आगे, चलो। अब आते हैं पॉइंट नंबर जी पर। जी पॉइंट हमें क्या कह रहा है? जी पॉइंट कह रहा है
कि 5067 रुपीज 5067 इमीडिएटली 50% ऑफ द बैलेंस। अच्छा, ये बोल रहा है कि 5067 रुपए 5067 हम अभी पे कर देंगे जेड को। तो क्या करते हैं, चलो बैंक से पे कर देते हैं, देखते हैं बैंक है या कैश है। बैंक है हमारे पास, तो टू बैंक 5067 हमने अभी पे कर दिए जेड को। ठीक है, अब इसको पे करने के बाद देखते हैं कि और कितने पे करने हैं। तो मैं जेड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। जेड का पहले मैं कैपिटल निकालता हूँ कि एक्चुअल में कितना बचा हुआ है अभी। 21,000 प्लस 1875 प्लस 1000 प्लस 3480 प्लस 2320 माइनस 133 माइनस 1000 माइनस 875 माइनस 17600 माइनस 5067। तो बेटा 5067 पे करने के बाद अभी भी हमें कितनी पेमेंट करनी है, हमें 5000 रुपए की पेमेंट करनी है। अभी भी ये बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, 5000 रुपए भी और देने हैं जेड को। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। तो ये बोल रहा है इस 5000 का 50%, 50% कितना होगा, 2500 और 2500। इस 5000 का 50% तो हम ड्राफ्ट से देंगे, यानी बिल्स पेबल से देंगे, और बाकी हम 1 साल बाद देंगे, यानी ये लोन बना देंगे इसको। ठीक है, जो हम बैंक ड्राफ्ट से देंगे उसको हम बिल्स पेबल बोलेंगे। हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि हमारे जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं, डीडी वगैरह, ये सब बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल ही कहलाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा बिल्स पेबल, जो हम 3 महीने में थ्रू बैंक ड्राफ्ट देंगे, और जो 1 साल बाद देंगे इसको हम लोन में डाल देंगे। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ। तो टू बिल्स पेबल 2500 एंट्री पास होगी जेड में। फिर इसके बाद टू जेड्स लोन अकाउंट 2500, ये भी एंट्री पास हो गई। तो अब इसकी कैपिटल का बैलेंस 0 हो गया, अब इसकी कैपिटल में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब हमें बैलेंस निकालना है, किसका, एक्स और वाई का बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस, ठीक है, चलो एक्स और वाई के बैलेंस निकालते हैं, कितने कितने आएंगे। 68,000 प्लस 5625 प्लस 3000 माइनस 400 माइनस 3000 माइनस 2625 माइनस 3480। तो एक्स का बैलेंस आया है 67,120, 32,000 प्लस 3750 प्लस 2000 माइनस 267 माइनस 2000 माइनस 1750 माइनस 2320। तो वाई का बैलेंस आया 31,413। ठीक है, ठीक है, ये इनकी कैपिटल के बैलेंस आ गए। अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट बनाना है। चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट में सबसे पहले है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में से हमने 4,000 रुपए कम किए थे, तो ये 17,000 के बचेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन आ जाएगा 750 का, WCR हट जाएगा, IFR खत्म हो जाएगा। अब बचती है कैपिटल। एक्स की कैपिटल हमने निकाली है 67,120 और 31,413। 67,120 31,413, इन दोनों की कैपिटल आ गई। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा बिल्स पेबल 2500 रुपए, जो जेड को देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा जेड का लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट, यह आएगा 2500 रुपए। ठीक है, मेरे ख्याल से लाइबिलिटीज में और कोई एंट्री नहीं है। अब चलते हैं एसेट साइड पे। एसेट में बैंक आएगा। अब बैंक में ध्यान से देखो, बैंक में थे हमारे 5,750,
इस 5,750 में से हमने 2,500 रुपए किसको पे कर दिए? जेड को पे कर दिए, तो बचे कितने? 3,250, ये हमारा बैंक में बैलेंस बचा। सर 5067 पे करा था। सॉरी, हाँ 5067 पे किया था, ठीक है। तो 5067 माइनस कर देते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो 5750 माइनस 5067, तो ये बचेगा 683। ठीक है, अब आते हैं डेटर्स पे। तो डेटर्स थे हमारे पास 40,000 के, और इसका प्रोविजन हमने इंक्रीज किया था, तो प्रोविजन 2400 का हो गया था। 40,000 में से 37,600 के डेटर्स है हमारे पास। स्टॉक है हमारे पास 30,000 का, और स्टॉक हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं था स्टॉक में, तो स्टॉक एज इट इज आएगा 30,000। तो इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं बची है हमारे पास, जेड लेकर चला गया है, तो नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट्स। पेटेंट्स हमारे पास आएंगे। पेटेंट्स 10,000 के थे, जिसमें से ये कितने कम हुए? 2,000 के, तो 8,000 के पेटेंट्स बचे। तो आती है मशीनरी। मशीन 50,000 की, और मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी 90%, 4500, 45,000 मशीनरी की वैल्यू बची। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और कुछ इसमें नहीं आएगा, तो बाकी एंट्रीज हम कर चुके। ठीक है, अब करते हैं इसका टोटल। तो एसेट का टोटल करो, मैं लायबिलिटी साइड का टोटल। सर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। बेटा जब भी हमें कैश पे करना है, वो हमें गिवन होगा। क्वेश्चन हमें बोलेगा कि इतना कैश पे करो या फिर पूरा सेटल कर दो। लेकिन जहां पर क्वेश्चन साइलेंट होगा अबाउट द पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, वहां पर हम उसको बस लोन में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में भी नहीं छोड़ेंगे उसको, हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही, इसीलिए चैप्टर अलग है। तो किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में या टॉपिक में हमारे? नो सर। बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया? आंसर करो सर। नो सर। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, 35 एंड ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ध्यान से पढ़कर करना। 36 को अच्छा क्वेश्चन है। एक ही एडजस्टमेंट इसमें ऐसी है जिसमें थोड़ी टाइम के लिए कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और